प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के छठे पाठ चारुत्वम चारुदत्तस्य का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ संपूर्ण नाट्यांश का सरल व रोचक अनुवाद, कठिन शब्दार्थ व पाठ के अंत में हल सहित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत अध्ययन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए देखें सबसे पहले पाठ परिचय। षष्ठः पाठः चारुत्वम चारुदत्तस्य। छठा पाठ चारुदत्त की सुंदरता। अस्य नाट्यांशस्य कथावस्तुनः सम्बन्धः शूद्रक विरचितस्य मृत्स्कटिकम् इति नामधेयस्य प्रकरणस्य प्रस्तावनायां वर्णितस्य नायकस्य चारुदत्तस्य चारित्रिक औदार्येण अस्ति। इस नाट्यांश की कथा वस्तु का संबंध शूद्रक द्वारा लिखे हुए मृत्स्कटिकम नामक प्रकरण की प्रस्तावना में वर्णित नायक चारुदत्त के चारित्रिक औदार्य से है। को नाम शूद्रक है। शूद्रक कौन है? किम च तस्य स्थिति काल है और उसका समय क्या है। मृत्स्कटिकम तस्य कृति अस्ति नास्ति वा। मृत्स्कटिकम उनकी रचना है या नहीं इत्यादिषु विषयेषु बहुश विवदमाना अपि साहित्य समीक्षा परंपरा स्वीकरोति यत् ईसा पूर्व द्वितीय शताब्द्याम् उज्जैन्यां कोऽपि कवि शूद्रको नाम राजा आसीत्। मृत्स्कटिकं च तस्य नाट्यकृति अस्ति इत्यादि विषयों में, यानी कि मृत्स्कटिकम उनकी रचना है या नहीं है, शूद्रक कौन है और उनका समय क्या है, इत्यादि विषयों पर अनेक प्रकार से विवाद होते हुए भी साहित्य समीक्षा परंपरा यह स्वीकार करती है कि ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में उज्जैनी में कोई कवि शूद्रक नाम का राजा था और मृत्स्कटिकम उनकी रचना है। रूपकस्य नाटकादिषु 10 प्रकारेषु मृत्स्कटिकम प्रकरणम विधात्मकम रूपकम अस्ति। रूपक के नाटक आदि 10 भेदों में मृत्स्कटिकम प्रकरण विधा का रूपक है। यानी कि रूपक के 10 भेद होते हैं, उन 10 भेदों में मृत्स्कटिकम प्रकरण भेद का रूपक है। प्रकरणस्य लक्षण अनुसारम मृत्स्कटिकस्य कथानकम लोकाश्रितम कविकल्पितं च प्रधान रस श्रृंगारः नायकश्च उज्जैन्यः दरिद्र द्विजसार्थवाह चारुदत्तः अस्ति। प्रकरण के लक्षण अनुसार मृत्स्कटिकम का कथानक लोक आश्रित और कविकल्पित है, प्रधान रस श्रृंगार है और नायक उज्जैनी का दरिद्र ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त है। द्वे नायके अत्र एका कुलजा धूतः अपरा च वसंतसेना नाम गणिका। इसमें 2 नायिकाएं हैं, एक तो कुलीन धूता और दूसरी वसंतसेना नामक गणिका। 10 अंकेषु विभक्ते अस्मिन् प्रकरणे उज्जैन्याः गुणमुग्धया गणिकया वसंतसेनया उदारशील दरिद्र द्विजचारुदत्तेन सह कृतस्य प्रणयं परिणयं च प्रामुख्येन प्रतिपादितम्। 10 अंकों में विभाजित इस प्रकरण में उज्जैनी की गुणों पर मुग्ध होने वाली गणिका वसंतसेना द्वारा उदारशील दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त के साथ किया गया प्रेम और विवाह को प्रमुखता से प्रतिपादित किया गया है। अत्र कितवधूतकार विट चेट सकार आदि नाम अपि चरित्रम प्रकाशितम। इसमें चोर, जुआरी, विट, चेट, शकार आदि का भी चरित्र प्रकाशित हुआ है। एवं सामाजिक यथार्थ चित्रण माध्यमेन लोक जीवन दर्शन दृष्टया प्रकरणम एतत् संस्कृत नाट्य साहित्य अनुपमा निधि रूपेण राजते। इस प्रकार सामाजिकता के यथार्थ चित्रण के माध्यम से लोक जीवन दर्शन की दृष्टि से यह प्रकरण संस्कृत नाट्य साहित्य में अद्वितीय खजाने के रूप में सुशोभित है। पाठोऽयं मृत्स्कटिकस्य नामाख्यस्य प्रकरणस्य
अलंकार न्यासः इति नामकात् प्रथम अंकात् गृहीतः। यह पाठ मृक्षकटिकम नामक प्रकरण के अलंकार न्यास नामक प्रथम अंक से लिया गया है। प्रारंभे आमुखी कृति कृतिकार कथानकादीनां परिचय पुरस्सरं नटीसूत्रधारयोः हास्यपरिहासात्मकः संवादः अभिनीतः। प्रारंभ में प्रस्तावना में रचना, रचनाकार, कथानक आदि का परिचय देते हुए नटी और सूत्रधार का हंसी मजाक से युक्त संवाद को दर्शाया गया है। अनंतरम चारुदत्तस्य कृते तस्य मित्रेण जूर्णव्रदेन प्रेषितं प्रावारकं स्वीकृत्य विदूषकः मैत्रेयी उपस्थितः भवति। इसके बाद चारुदत्त के लिए उसके मित्र जूर्णव्रद के द्वारा भेजे गए प्रावारक दुपट्टे को लेकर विदूषक मैत्रेयी उपस्थित होता है। चारुदत्तस्य मैत्रेयेण सह संवादः भवति। चारुदत्त का मैत्रेयी के साथ संवाद होता है। संवादे अस्मिन् निर्धनता कारणात् सामाजिक जीवन व्यवहार व्यवधान विषये चारुदत्तस्य चिंता गुणचारुता से प्रदर्शिता। इस संवाद में निर्धनता के कारण सामाजिक जीवन में व्यवधान के विषय में चारुदत्त की चिंता और गुणचारुता को दर्शाया गया है। आइए नाट्यांश का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ इन 2 श्लोकों से होता है। अवंतीपुर्यां द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः किल चारुदत्तः गुणानुरक्तः गणिका च यस्य बसंत शोभेव बसंत सेना। इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा। अवंतीपुर्या द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः चारुदत्तः किल आसीत् बसंत शोभाएव बसंत सेना गणिका च यस्य गुण अनुरक्ता आसीत्। यानी उज्जैनी नगरी में ब्राह्मण व्यापारी जो पहले धनवान था किंतु बाद में अपनी उदारता के कारण जो निर्धन हो गया, निर्धन युवक चारुदत्त रहता था और उसकी दया, उदारता आदि गुणों से अनुरक्त वसंत ऋतु की शोभा के समान वसंत सेना नामक एक गणिका उस नगरी में रहती थी। तयोर इदम सत सुरत उत्सव आश्रयम नए प्रचारम व्यवहार दुष्टताम खल स्वभावम भवितव्यताम तथा चकार सरव किल शूद्र को निरपह। पद का अन्वय देखें। तयोः सत सुरत उत्सव आश्रयम नए प्रचारम व्यवहार दुष्टताम खल स्वभावम तथा भवितव्यताम च सर्वम शूद्रकः निरपय चकार किल। यानी इन दोनों चारुदत्त एवं वसंत सेना के प्रशंसनीय आनंद उत्सव पर आश्रित नीति की आचरण, न्यायालय आदि विभिन्न व्यवहार संबंधी विकृतियाँ, दुष्टों का स्वभाव तथा होनी, इन सब का वर्णन राजा शूद्रक ने इस मृक्षकटिकम में किया है। परिक्रम्य अवलोक्य च, घूम करके और चारों ओर देख करके। आइए शून्य इयम अस्मत् संगीतशाला। अरे ये हमारी संगीतशाला तो खाली है। क्वेनु गताः कुशीलवाः भविष्यन्ति। नट आदि अभिनेता लोग कहाँ गए होंगे। कुशीलवा का तात्पर्य होता है नाटक में काम करने वाले पात्र, जिसको नट भी कहते हैं। तो यहाँ ये कहा गया है कि संगीतशाला खाली है, तो नट या अभिनेता लोग कहाँ गए होंगे। आ जातम, हाँ अरे ध्यान आया। शून्यम अपुत्रस्य गृहम चिरम शून्यम नास्ति यस्य सन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्यः सर्वं शून्यम दरिद्रस्य। इस श्लोक का सरल सा अन्वय है। अपुत्रस्य गृहम शून्यम यस्य सन्मित्रम नास्ति तस्य चिरम शून्यम मूर्खस्य दिशः शून्यः दरिद्रस्य सर्वं शून्यम अस्ति। अर्थ है पुत्र रहित यानी कि संतानहीन का घर सूना होता है। जिसका कोई सच्चा मित्र नहीं है उसका संपूर्ण जीवन सूना होता है। मूर्ख की सारी दिशाएं सूनी होती हैं तथा दरिद्रों के लिए सारा संसार ही सूना होता है।
समस्त वैभव ऐश्वर्य रहने पर भी यदि गृह प्रांगण में शिशु लीला करने वाला पुत्र नहीं है तो वह घर वास्तु में सूना ही होता है। जिस व्यक्ति का कोई भी अच्छा मित्र नहीं होता है, सहायक नहीं होता है, अतः सर्वत्र उसके कार्यों में बाधा पड़ती है, कोई भी अभिमत कार्य नहीं हो पाता है। संसार में सब कुछ रहता है परंतु मूर्ख उसका उपभोग नहीं कर पाता है, अतः उसके लिए सभी ओर रिक्तता ही रहती है। इन सब की अपेक्षा निर्धन की स्थिति और दयनीय होती है, क्योंकि सारा संसार ही उसके लिए नहीं के समान होता है। कोई भी उसका साथ नहीं देता है, न बात सुनता है, न करता है और न कुछ देता है। अतः दरिद्र होना महा अभिशाप है। कृतं च संगीतकम मया, मेरे द्वारा संगीत का कार्य समाप्त कर लिया गया है। अनेन चिरसंगीत उपासनेन ग्रीष्म समय प्रचंड दिनकर किरण उत्सुष्क पुष्कर बीजम इव प्रचलित तारके क्षुधा मम अक्षिणी खटखटायते। किंतु लंबे समय तक इस संगीत कार्य को करने से ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य की तप्त किरणों से सुखाए गए कमल बीज के समान चंचल पुतलियों वाली भूख के कारण मेरी आंखें खटखटा रही हैं। अर्थात अधिक देर तक इस संगीत का अभ्यास करने के कारण भूख लगने से चंचल पुतलियों वाली मेरी आंखें उसी प्रकार खटखट आवाज़ कर रही हैं जिस प्रकार गर्मी के दिनों में प्रचंड सूर्य की किरणों से सूखे हुए कमल के बीज खटखट आवाज़ करते हैं। तत् यावत् गृहिणीम आहूय प्रक्षामि अस्ति किंचित प्रातरासो नैवेति। तो गृहिणी को बुलाकर पूछता हूँ कि कुछ सुबह का नाश्ता है या नहीं है। प्रातरासह का अर्थ होता है कलेवा, यानी कि सुबह का नाश्ता। नेपथ्य अभिमुखम अवलोक्य, पर्दे की ओर मुंह करके देख करके, आर्ये इतस्तावत, आर्ये यहाँ तो आओ। नटी प्रविश्य, आर्ये इयम अस्मि, नटी प्रवेश करके, हे आर्ये मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सूत्रधार, आर्ये स्वागतम ते, हे आर्या तुम्हारा स्वागत है। नटी कहती है अज्ञापय तू आर्य है को नियोगो अनुष्ठीयताम इति। हे श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए आपके कौन से आदेश का मैं पालन करूं। सूत्रधार कहता है आर्ये चिर संगीत उपासनेन इत्यादि पठित्वा। चिर संगीत इस कथन को फिर से कहता है। आर्ये अस्ति किम अपि अस्माकं गेहे असितव्यम न वेति। आर्ये हे श्रेष्ठा क्या हमारे घर में कुछ खाने के लिए है अथवा नहीं है। नटी कहती है आर्ये सर्वम अस्ति, हे श्रेष्ठ सब कुछ है। सूत्रधार कहता है किम किम अस्ति, क्या क्या है। नटी बताती है तत् यथा गुडौदनम घृतम दधी तंडुलः आर्येण आतव्यम रसायनम सर्वम अस्ति इति एवं तव देवा आशा संताम। जैसे कि गुड़ मिश्रित भात, घी, दही, चावल, जो कुछ आप खाना चाहें वह सब कुछ है, इसके लिए तुम्हारे देवता आशीर्वाद प्रदान करें। सूत्रधार कहता है किम अस्माकं गेहे सर्वम अस्ति इति अथवा परिहससि, क्या हमारे घर में ये सब कुछ है अथवा तुम मजाक कर रही हो। नटी स्वागतम, स्वागतम करता होता है कोई बात मन ही मन में कहना। तो नटी कहती है मन ही मन में परिहस्यामि तावत, तो मैं मजाक ही करूँगी। प्रकाशम सबके सामने कहती है आर्ये अस्ति आपने, हे श्रेष्ठ ये सभी चीज़ें तो दुकान में हैं। सूत्रधार है, सूत्रधार कहता है शक्रोधम, क्रोध के साथ, आ अनार्ये एवं तव आसाम क्षितिष्यति अभावम च गमिष्यसि। हे अनार्या तुम्हारी भी आशा टूटेगी और तुम्हें भी अभाव प्राप्त होंगे। सूत्रधार का आशय यह है कि पहले इतनी अधिक आशा बंधवाकर अब तुम मुझे निराश कर रहे हो, इसलिए वह कहता है कि तुम्हारी भी कभी आशा टूटेगी और तुम भी कभी अभावों को प्राप्त होगी। सूत्रधार के
इस प्रकार के क्रोध करने पर नटी कहती है, मरस्तु मरस्तु आर्य है परिहास खलु ऐसा है। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, क्षमा करे, यह तो मैं मजाक कर रही थी। सूत्रधार पुनः कहता है, तत्किम पुनरिदम नवम इव संविधानकम वर्तते, एका वर्णकम पिनष्टि अपरा सुमनसो गुम्भति, यम च पंचवर्ण कुसुम उपहार शोभिता भूमि। तो फिर यह नया सा क्या आयोजन हो रहा है? एक स्त्री कस्तूरी आदि के लेपक वर्ण को पीस रही है, यानी कि सुगंधित द्रव्यों को पीस रही है। दूसरी स्त्री फूलों को गूंथ रही है और यह सामने दिखाई देने वाली पृथ्वी 5 रंगों के फूलों के उपहार से, यानी कि फूलों के समर्पण चढ़ाने से सुशोभित हो रही है। तो नटी कहती है, अद्य उपवासो गृहीत, आज मैंने व्रत किया है। सूत्रधार कहता है, किम नाम ध्येयो अयम उपवास है, ये किस नाम का उपवास किया है? नटी कहती है, अभिरूप पति नाम, अपने इच्छा अनुसार पति प्राप्त करने वाला, अभिरूप पति नामक व्रत। सूत्रधार पूछता है, आर्य, यह लौकिको अथवा पारलौकिक है? आर्य, हे श्रेष्ठा, इस लोक में होने वाला अथवा परलोक में होने वाला पति मिलता है इस व्रत से? तो नटी कहती है, आर्य, पारलौकिक है। हे श्रेष्ठ, परलोक में होने वाला पति मिलता है। सूत्रधार सरोसम क्रोध के साथ, प्रेक्षन्ताम आर्य मिश्रा मदीयेन भक्त परिवयेन पारलौकिको भरतः अनिवेश्यते। सूत्रधार क्रोधपूर्वक कहता है, देखिए महान भाव सज्जनों, मेरे घर का अन्नदान करके परलोक के लिए पति खोजा जा रहा है। ऐसा सुनकर के नटी कहती है, आर्य, प्रसीद त्वमेव जन्मांतरे भविष्यसि इति। हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए, आप ही अगले जन्म में मेरे पति होंगे। सूत्रधार पूछते हैं, अयम उपवास है केन तव उपदिष्ट है, यह व्रत तुमको किसने बताया है? यानी कि इस व्रत के बारे में तुम्हें किसने उपदेश दिया है? तब नटी कहती है, आर्यस्य एव प्रिय वैश्येन जूर्ण व्रतेन, आर्य के ही प्रिय मित्र जूर्णव्रत के द्वारा मुझे इस व्रत के बारे में कहा गया है। नटी की इस बात को सुनकर के सूत्रधार क्रोधपूर्वक कहता है, सूत्रधार सकोपम आदास्यः पुत्र जूर्णव्रतः कदानु खलु त्वां कुपितेन राज्ञः पालकेन नववधू केश हस्तम इव सुगंधम छेद्यमानम प्रेक्षिष्ये। सूत्रधार क्रोध के साथ, अरे दासी के बच्चे जूर्णव्रत, क्रोध राजा पालक के द्वारा नववधू के सुगंधित केश पास के समान काटे जाते हुए तुम्हें कब देखूंगा? अर्थात वह दिन कब आएगा जब राजा पालक तुम्हें काट रहे होंगे और मैं देख रहा हूँगा। यहाँ पे जो दास्यः पुत्र है जो आया है, यह संस्कृत में एक तरह से किसी को क्रोध में गाली बकने के जैसा होता है। किसी को क्रोध में इस प्रकार से कहना होता है तो दास्य पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर सूत्रधार को अपने मित्र जूर्णव्रत पर क्रोध आ रहा है, इसलिए वो ये बात कह रहा है। फिर नटी कहती है, प्रसीद तु आर्य है, आर्यस्य एव पारलौकिको अयम उपवास है इति पादयो पतति। हे श्रेष्ठ, प्रसन्न हो, यह पारलौकिक उपवास आपके लिए ही किया जा रहा है, अर्थात आप ही दूसरे जन्म में मेरे पति होंगे। ऐसा कहकर पैरों में गिरती है। तब सूत्रधार कहता है, आर्ये उत्तिष्ठ कथय अत्र उपवासे केन कार्यम। हे श्रेष्ठा, उठो, कहो इस उपवास में क्या करना चाहिए। तब नटी कहती है, अस्मादृश्य जन योग्येन ब्राह्मणेन उपनिमंत्रितेन। नटी ये बताती है कि इस व्रत में हमें अपने ही अनुरूप ब्राह्मण को आमंत्रित करना चाहिए। सूत्रधार कहता है, अतो
गच्छतु आर्या अहम अपि अस्मादृशजनयोग्यं ब्राह्मण उपनिमंत्रयामि। अच्छा, तो हे श्रेष्ठ, जाओ, मैं भी अपने ही अनुरूप ब्राह्मण को निमंत्रित करता हूँ। नटी कहती है, यत आर्ये अज्ञापयतिम इति निष्क्रांताः, जैसे आर्य जैसे श्रेष्ठ आज्ञा देते हैं ऐसा कह करके निकल जाती है। सूत्रधार है, सूत्रधार कहता है, परिक्रम्य घूम करके, आश्चर्यम तस्मात् कथम मया एवं सुसमृद्ध्याम उज्जैन्याम अस्मा सदृश जनयोग्यो ब्राह्मणों अन्वेषितव्य है। सूत्रधार घूम करके आश्चर्य है कि इस समृद्ध उज्जैनी में हमारे जैसा निर्धन ब्राह्मण कहाँ मिलेगा। एस चारुदत्तस्य मित्रम मैत्रेयी इत एव आगच्छति भवतु प्रक्षामि तावत्। यह चारुदत्त का मित्र मैत्रेयी इधर ही आ रहा है, ठीक है तो जाकर पूछता हूँ। अद्य मैत्रेयी अस्माकं गृहे असितुम अग्रणीर भवतु आर्य। हे आर्य मैत्रेयी, श्रीमान जी, आज मेरे घर भोजन करने के लिए आप पधारें। ऐसा कहने पर नेपथ्य पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, भो अन्यम ब्राह्मणम उपनिमंत्रयतु भवान व्यापृत इदानीम अहम। पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अरे आप किसी दूसरे ब्राह्मण को आमंत्रित कर लीजिए, मैं इस समय किसी अन्य कार्य में लगा हुआ हूँ। फिर भी सूत्रधार कहता है, आर्ये संपन्नम भोजनम निसपतनम च अपि च दक्षिणापीते भविष्यति। हे श्रीमान, भोजन अच्छा और प्रतिपक्षी रहित है तथा आपके लिए कुछ दक्षिणा भी होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मैत्रेयी अपनी व्यस्तता के कारण भोजन नहीं करना चाहता है, इसलिए कहता है कि व्यापृत इदानीम। संपन्नम और निसपतनम ये दोनों भोजन के विशेषण हैं। उत्कृष्ट कोटि का स्वादिष्ट भोजन है और आप ही प्रधान ब्राह्मण हैं, अतः इसमें किसी दूसरे का हिस्सा भी नहीं होगा, साथ ही दक्षिणा भी मिलेगी। अतः भोजन के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि हर दृष्टि से लाभ है, ऐसा सूत्रधार कहता है। किंतु पुनः नेपथ्य दोबारा से पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, भो इदानीम प्रथमा एव प्रत्यादिष्टो असि तत् किम इदानीम ते निर्बंधः पदे पदे माम अनुरुद्धुम। पुनः पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, अरे अभी पहले ही अस्वीकार कर दिया है तो इस समय पद पद पर मुझे अनुरोध करने का तुम्हारा ये हट कैसा है। भवतु, ठीक है, अन्यम ब्राह्मणम उपनिमंत्रय, किसी दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रित करता हूँ, किसी दूसरे ब्राह्मण को निमंत्रण देता हूँ। इति निष्क्रांत है, ऐसा कहकर निकल जाता है। इति आमुखम। और इस प्रकार से वृक्षकटिकम नाटक की प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रविश्य प्रावार हस्त है, दुपट्टे को यानी कि उत्तीर्य वस्त्र को हाथ में लेकर प्रवेश करके। मैत्रेयी एष च आर्य चारुदत्तस्य प्रियवयसेन जूणव्रदेन जाति कुसुमवासितः प्रवार को अनुप्रेषितः सिद्धीकृत देव कार्यस्य आर्यः चारुदत्तस्य उपनेतव्य इति। यह आर्य चारुदत्त के प्रिय मित्र जूर्णव्रत के द्वारा चमेली के फूलों से सुगंधित इस उत्तीर्य वस्त्र को भेजते हुए कहा गया है कि देवताओं की पूजा से निवृत्त आर्य चारुदत्त को देना है। तत् यावत आर्य चारुदत्तम पश्यामि, तो तब तक मैं आर्य चारुदत्त को देखता हूँ। एष चारुदत्त है सिद्धीकृत देवकार्यो गृह देवतानां बलिहरन् एव आगच्छति। यह श्रेष्ठ चारुदत्त देवताओं की पूजा समाप्त कर गृह देवताओं को बलि प्रदान करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। विदूषक है उपसृत्य, उपसृत्य का अर्थ होता है पास जाकर के, विदूषक पास जाकर के। इस आर्य चारुदत्त है, यह आर्य चारुदत्त है। तत् यावत सांप्रतम उपसर्पयामि, तो अब इनके पास जाता हूँ। उपसृत्य पास जाकर के। स्वस्ति भवतु, हे श्रेष्ठ आपका कल्याण हो। वर्धताम भगवान, आप वृद्धि को प्राप्त हो। तो चारुदत्त कहते हैं, सर्वकाल मित्रम मैत्री प्राप्त है सखे स्वागतम आस्यताम। हर समय सुख दुख का साथी मैत्री आया है,
हे मित्र, स्वागत है, बैठिए। विदूषक कहता है, यद भवान आज्ञापयति भो वैश्य एषते प्रिय वैश्येन जूणव्रतेन जाति कुसुम वासितः प्रवार को अनुप्रेषित है। जैसी आप आज्ञा देते हैं, हे मित्र, आपके प्रिय मित्र जूणव्रत के द्वारा ये चमेली के फूलों से सुगंधित दुपट्टा भेजा गया है। सिद्धीकृत देव कार्यस्य आर्य चारुदत्तस्य तवया उपनेतव्य इति समर्पयति। चारुदत्तो गृहीत्वा सचिंतः स्थितः। विदूषक जूणव्रत की बात को बताते हुए कहते हैं कि उसने कहा है कि इसे देवताओं की पूजा से निवृत्त आर्य चारुदत्त के पास ले जाना है। ऐसा कहकर दुपट्टे को देता है। चारुदत्त उसे लेकर कुछ सोचने लगता है। चारुदत्त जब सोचने के लिए विवश होते हैं तो विदूषक उनसे पूछता है, भो किमिदं चिंतयते, हे मित्र, आप क्या सोच रहे हैं? तब चारुदत्त कहते हैं, वयस्य सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते घन अंधकारेषु इव दीप दर्शनम सुखात तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृतः स जीवति। पद्य का अन्वय होगा, मित्र, घन अंधकारेषु दीप दर्शनम इव दुखानि अनुभूय ही सुखम शोभते तु किंतु यो नरः सुखात दरिद्रताम याति सह शरीरेण धृतः अपि मृतः इव जीवति। हे मित्र, घने अंधेरे में दीपक के प्रकाश के समान दुखों के अनुभव के बाद सुख अच्छा लगता है, किंतु जो व्यक्ति सुख से गरीब हो जाता है, अर्थात सुखों का अनुभव करने के बाद निर्धन हो जाता है, वह व्यक्ति शरीर धारण किए हुए होने पर भी मरे हुए के समान जीवित रहता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से घने अंधेरे में प्रकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार अत्यधिक दुखों के बाद मनुष्य जब सुखी होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। किंतु जो पुरुष पहले से सुखी था और वह बाद में निर्धनता को प्राप्त हो जाता है, गरीब हो जाता है, वह शरीर द्वारा धारण किया गया भी मरा हुआ जीवित रहता है। जैसे मरा हुआ व्यक्ति व्यर्थ होता है, उसी प्रकार निर्धन व्यक्ति भी व्यर्थ होता है। यह चारुदत्त अपनी वर्तमान दरिद्रता को सोचकर मरण तुल्य कष्ट का अनुभव कर रहा है। विदूषक कहता है, भो वयस्य अलम संतपितेन प्रणयी जन संक्रमित विभवस्य सूर्यजन पीतशेषस्य प्रतिपत चंद्रस्य इव परिचयो अपि ते अधिकतरम रमणीय है। अपने मित्र चारुदत्त को समझाते हुए विदूषक कहता है, अरे मित्र, संताप करना यानी दुख करना व्यर्थ है। प्रियजनों को आपने संपत्ति दी थी जिसके कारण आप निर्धन हो गए, तो प्रियजनों को संपत्ति देने के कारण आपकी निर्धनता भी देवताओं द्वारा पीने से शेष बचे हुए प्रतिपदा के चंद्रमा की क्षीणता की भांति अत्यधिक अच्छी लग रही है, क्योंकि आप जो निर्धन हुए हो वह एक दया उदारता के कारण से हुए हो, इसलिए आपकी निर्धनता भी आपको सुशोभित ही कर रही है। सुरजन पीत शेषस्य पुराण आदि में यह कथा वर्णित है कि कृष्ण पक्ष में देवतागण चंद्रमा की एक एक कला का पान प्रतिदिन करते रहते हैं, इसलिए चतुर्दशी की रात्रि में अत्यंत क्षीण हो जाता है। उसी का संकेत यहाँ किया गया है। चारुदत्त कहता है, वयस्य न मम अर्थान प्रतिदैन्यम पश्य, हे मित्र, धन नष्ट हो जाने के विषय में मुझे कष्ट नहीं है। देखो, एतत् तु माम दहति यत् गृहम अस्मदीयम क्षीणार्थम इति अतिथयः परिव्रजयन्ति समशुष्क सांद्र मदलेखम इव भ्रमन्तः कालातये मधुकराः करिणः कपोलम। अन्वय होगा, कालातये करिणः समशुष्क सांद्र मदलेखम कपोलम भ्रमन्तः मधुकरः इव अतिथयः क्षीणार्थम इति अस्मदीयं गृहं यत् परिव्रजयन्ति एतत्तु माम दहति। चारुदत्त कहता है कि मित्र, धन नष्ट हो जाने के विषय में मुझे कष्ट नहीं है, किंतु देखो, मदजल बहने का समय बीत जाने पर हाथी की सूखी हुई
गाढ़ी मदजल धारा वाले गंड स्थल को मंडराने वाले भौरों के समान अतिथि लोग धनहीन हैं ऐसा सोचकर मेरे घर को जो छोड़ देते हैं उसमें नहीं आते, यही मुझे जला रहा है, जलने के समान कष्ट दे रहा है। अर्थात हाथी के सूखे मदजल रहित गंड स्थल को छोड़कर भौरे जैसे दूसरी जगह चले जाते हैं, उसी प्रकार धनहीन मेरे घर को छोड़कर अतिथि लोग भी अन्यत्र चले जाते हैं। ये अतिथियों द्वारा छोड़ दिया जाना मुझे जलने के समान कष्ट देता रहता है। विदूषक पुनः कहता है, भो वयस्य एते खलु दास्याः अर्थ कल्यवरताः वरटाभीताः इव गोपालधारकाः अरण्ये यत्र यत्र न खाद्यन्ते तत्र तत्र गच्छन्ति। विदूषक कहता है, हे मित्र, दासीपुत्र नीच प्रातःकालीन कलेवे के समान तुच्छ ये धन बर्र से डरे हुए ग्वालों के समान वहाँ जाता है जहाँ जहाँ ये भोगा नहीं जाता है। अर्थात ये धन वहाँ जाता है जहाँ इनका उपयोग करने वाला कोई नहीं होता है। कहने का भाव यह है कि जैसे मधुमक्खी से डरे हुए ग्वाले भाग भाग कर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वह बर यानी कि वह मधुमक्खी काट न सके, उसी प्रकार यह नीच धन भी उसी के पास पहुँचता है जो इनका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर सकता। चारुदत्त कहते हैं, वयस्य हे मित्र सत्यम न मे विभुः नाश कृता अस्ति चिंता भाग्यक्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति एतत्तु माम दहति नष्ट धन आश्रयस्य यत सौहृद्यात् अपि जनाः शिथिली भवन्ति। अन्वय देख लेते हैं। सत्यम विभुः नाश कृता में चिंता नास्ति यत हि धनानि तु भाग्यक्रमेण भवन्ति यान्ति च तु एतत् माम दहति यत जनाः नष्ट धन आश्रयस्य सौहृद्यात् अपि शिथिली भवन्ति। हे मित्र, यह सच है कि मुझे धन के नष्ट होने से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि धन तो भाग्य के अनुसार आता है और जाता है, किंतु मुझे यह जला रहा है कि नष्ट समृद्धि वाले यानी मेरे निर्धन होने पर निर्धन व्यक्ति के पास उसके मित्र भी उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यानी कि मेरे निर्धन होने पर मेरे मित्र भी मुझसे मुख मोड़ रहे हैं। यह चीज़ मुझे बहुत अधिक जलाती है। सामान्यतया धन हानि के कारण लोग चिंतित होने लगते हैं। अपने बारे में उसका खंडन करते हुए चारुदत्त कहता है कि धननाश के कारण मेरी चिंता नहीं हो रही, क्योंकि धनी होना या निर्धन होना यह तो सब भाग्य का खेल है। मेरी चिंता का कारण तो यह है कि जो लोग धन रहने पर सदैव मित्र बनकर साथ रहा करते थे, वे ही धन नष्ट हो जाने पर मित्रता से भी मुंह मोड़ने लगते हैं, मित्रता भी छोड़ने लगते हैं। यही मेरी चिंता का एक कारण है। अपिच और भी दारिद्र्यात् ह्रियम एति ह्री परिगतः परिभ्रश्यते तेजसो निस्तेजः परिभूयते परिभवात् निर्वेदम आपद्यते निर्विणः शुचम एति शोकपीहितः बुद्धयः परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयम् एति अहो निर्धनता सर्व आपदास्पदम। अन्वय के रूप में पद को देख ले। नरः दारिद्र्यात् ह्रियम एति ह्री परिगतः तेजसे परिभ्रश्यते निस्तेजः परिभूयते परिभवात् निर्वेदम आपद्यते निर्विणः शुचम एति शोकपीहितः बुद्धयः परित्यज्यते निर्बुद्धिः क्षयम् एति अहो निर्धनता सर्व आपदाम आस्पदम। यानी कि दरिद्रता के कारण, निर्धनता के कारण व्यक्ति लज्जा को प्राप्त करता है, सर्वत्र लज्जित होता है। लज्जित व्यक्ति तेज से भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि निस्तेज हो जाता है। तेजहीन व्यक्ति अपमानित होता है, अपमान से गिलानी प्राप्त करता है। गिलानी युक्त व्यक्ति शोक प्राप्त करता है। शोकाकुल व्यक्ति जो बुद्धि विवेक द्वारा त्याग दिया जाता है और बुद्धिहीन अविवेकी विनाश को प्राप्त करता है। अहो निर्धनता यानी गरीबी समस्त आपत्तियों का निवास स्थान है। सभी विपत्तियों का मूल कारण निर्धनता ही है। चारुदत्त के संताप को सुनकर के विदूषक कहता है, भो वयस्य तम एव अर्थकल्यवर्तम स्मृत्वा अलम संतापितेन
हे मित्र, तुम व्यर्थ में ही उन कलेवा तुल्य तुच्छ धन का स्मरण करके दुखी हो रहे हो। यानी कि तुम्हें उस तुच्छ धन के बारे में सोच करके अधिक संताप नहीं करना चाहिए। तब चारुदत्त कहता है, वयस्य कृतो मया गृह देवताभ्यो बलि गच्छ त्वमपि चतुष्पथे मातृभ्यो बलि उपहर। हे मित्र, मैंने घर के देवताओं को बलि प्रदान कर दिया है, जाओ तुम भी चौराहे में मातृ देवियों के लिए बलि प्रदान करो। विदूषक कहता है, न गमिष्यामि, मैं नहीं जाऊंगा। चारुदत्त पूछता है, किमर्थम, क्यों नहीं जाओगे? विदूषक कहता है, यत एवं पूज्यमाना अपि देवता नैते प्रसिद्धन्ति तत् को गुणो देवेषु अर्चितेषु। विदूषक कहता है, यत एवं पूज्यमाना अपि देवता नैते प्रसिद्धन्ति, क्योंकि इस प्रकार पूजा करने पर भी देवता, हे मित्र, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते। तत् को गुणो देवेषु अर्चितेषु, तो देवताओं की पूजा करने से फिर क्या लाभ? चारुदत्त कहता है, वयस्य माँ मयम गृहस्थस्य नित्यो अयम विधि। हे मित्र, तुम ऐसा मत कहो, ऐसा करना तो गृहस्थी का नित्य का कार्य है। तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बलिकर्मभिः तुष्यन्ति समीनाम नित्यम देवता किम विचारितैः। मित्र, ऐसा मत कहो, यह तो गृहस्थ की नित्य क्रिया है। तपस्या से, मन से, स्तुति रूपी वचनों से एवं बलि कर्मों से पूजित देवता शांत चित्त वाले लोगों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस विषय में तर्क वितर्क करने से क्या लाभ? चारुदत्त का तात्पर्य यह है कि देव पूजन के विषय में अनपेक्षित तर्क करने से कोई लाभ नहीं होता है, अतः पूजन करना ही चाहिए। भवतु, ठीक है, तिष्ठ तावत, तो तब तक रुकिए, अहम समाधिम निवृत्तियाभि, ठीक है तो रुको, मैं संध्या उपासना से निवृत्त हो जाऊं। इस प्रकार से चारुत्वम चारुदत्तस्य पाठ समाप्त हुआ। आइए पाठ के महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थों को और व्याकरण कार्यों को हम देख लें। कठिन शब्दार्थ, सार्थवाह का अर्थ होता है व्यापारी, नई प्रचारम का तात्पर्य होता है नीति व्यवहार, भवितव्यताम होने को, और चकारे का अर्थ होता है किया है, कृतम कर लिया है, और क्षुधा का अर्थ होता है भूख, आहूय बुला करके, प्रातरासह का अर्थ होता है सुबह का नाश्ता या कलेवा, नियोगह का अर्थ होता है करने योग्य कार्य, अशितव्य का अर्थ होता है खाने योग्य, स्वगतम का अर्थ होता है मन ही मन में, आपने बाजार में, सुमनसह का अर्थ होता है माला को, प्रेक्षणताम का अर्थ होता है देखिए, संविधानकम का तात्पर्य होता है आयोजन या कार्य संपादन, व्यप्रतः का अर्थ होता है व्यस्त, प्रत्यादिष्टः का अर्थ होता है अस्वीकार कर दिया गया है, निर्बंधः का अर्थ होता है आग्रह, प्रावारकः का तात्पर्य होता है उतीर्य वस्त्र या दुपट्टा, करेणः हाथी के, निर्वेदम का अर्थ होता है ग्लानि को, और चतुष्पथे का अर्थ होता है चौराहे पर। तो आइए देखें अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, दरिद्रस्य कृते शून्यम अस्ति, यानी कि निर्धन के लिए शून्य होता है, गृहम दिशम नगरम सर्वम, तो इसका सही उत्तर होगा सर्वम। दूसरा प्रश्न है, अवंतीपुर्याम गणिका आसीत, अवंतीपुर में यानी कि उज्जैन में गणिका थी, तो इसका उत्तर होगा वसंत सेना। तीसरा प्रश्न है, चारुदत्त से मित्रम आसीत, चारुदत्त के मित्र थे, मांडव्य, वसंतकय, मैत्रेयी और स्थावरकय में इसका सही उत्तर होगा मैत्रेयी। जूर्णवृदेन कस्य कृते जाति कुसुमवासिता है, प्रावार को प्रेषित है, जूर्णवृद के द्वारा किसके लिए चमेली के फूलों से सुगंधित उत्तीर्य वस्त्र को भेजा गया, तो इसका सही उत्तर होगा चारुदत्तस्य कृते। पांचवा प्रश्न है, सुखम कम अनुभूय शोभते, सुख का अनुभव
कब सुशोभित होता है, यानी सुख कब अच्छा लगता है। तो इसमें हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, दुखम, संतोषम, ग्रेसम और लाभम। इसका सही उत्तर होगा दुखम, यानी कि दुख को अनुभव करने के बाद ही सुख अच्छा लगता है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है दरिद्र ब्राह्मणस्य किम नाम। इसका सही उत्तर होगा चारुदत्त है। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है चारुदत्त है कुत्र निवसति स्म। चारुदत्त कहाँ रहता था, तो इसका सही उत्तर है अवंतीपुर्याम। तीसरा प्रश्न है जूर्णवृदेन चारुदत्तस्य कृते किम प्रेषित है। जूर्णवृद के द्वारा चारुदत्त के लिए क्या भेजा गया, तो इसका सही उत्तर है प्रावारक है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कह जन है धृत शरीरेण मृतवत जीवती। कौन लोग शरीर को धारण करते हुए भी मरे हुए के समान जीवित रहते हैं, तो इसका उत्तर होगा ये नर है सुखात दरिद्रताम याति स। वे व्यक्ति जो धनवान से निर्धन हो जाते हैं। और पांचवा प्रश्न है सर्व आपदाम स्थानम किम, तो इसका सही उत्तर होगा दरिद्रता। लघुत्तरात्मक प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है वसंत सेना कम स्नेहम करोति। वसंत सेना किसको स्नेह करती है, तो इसका उत्तर होगा वसंत सेना चारुदत्तम स्नेहम करोति। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है केन बिना गृहम शून्यम भवति। किसके बिना घर सूना होता है, उत्तर होगा पुत्रेण बिना गृहम शून्यम भवति। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है काल अत्यये समशुष्क सांद्र मद लेख इव के करिणे कपोलम परिवर्जयंती। गंड स्थलों के सूख जाने पर हाथी के कपोलों पर से कौन चले जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा मधुकरः करिणः कपोलम परिवर्जयंती, यानी कि भ्रमर जो उस मदजल के कारण से हाथी के गंड स्थल पर आते हैं वे सब वहाँ से चले जाते हैं। घन अंधकारे कस्य दर्शनम शोभते। घने अंधेरे में किसके दर्शन सुशोभित होते हैं, किसके दर्शन अच्छे लगते हैं, तो इसका उत्तर होगा घन अंधकारी दीपस्य दर्शनम शोभते। और पांचवें प्रश्न में पूछा गया है नष्ट धन आश्रय से जनः कस्मात् भावात् शिथिली भवन्ति। इसका उत्तर होगा यानी कि धन के नष्ट हो जाने पर कौन लोग शिथिल हो जाते हैं, तो नष्ट धन आश्रय से जनः मित्र भावात् शिथिली भवन्ति। मित्रता के भाव से शिथिल हो जाते हैं। इस प्रकार से लघुत्तरात्मक हमारे प्रश्न हुए। आइए अब देखें व्याकरण के प्रश्नों को। अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेद कृत्वा नामोल्लेखम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का संधि विच्छेद करके और संधि का नाम बताना है। पहला पद है गुणानुरक्ता। संधि विच्छेद होगा गुण धन अनुरक्ता। ए और ए मिलकर के आ आदेश। अकह सवर्ण है दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। दूसरा पद है शोभेव। इसका संधि विच्छेद होगा शोभा धन इव। आ और ई मिलकर के ए आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि। इसी प्रकार से तीसरा पद देखें सुरतोत्सवाश्रयम का संधि विच्छेद होगा सुरत धन उत्सव धन आश्रयम। सुरत धन उत्सव में ए और ऊ मिलकर के ओ गुण संधि और उत्सव धन आश्रय में ए और आ मिलकर के आ आदेश दीर्घ संधि। अगला पद है एसोअस्मि। इसका संधि विच्छेद होगा एस है धन अस्मि विसर्ग का उ, यहाँ उत विसर्ग संधि होगी। और अगला पद है खलवेश है। खलु धन एस है उ का वह आदेश इको यणची सूत्र से यण संधि। और कुसुमोपहार का संधि विच्छेद होगा कुसुम धन उपहार है ए और उ मिलकर के ओ आदेश आद गुण सूत्र से गुण संधि। और अंतिम पद है मयव्य। यह संधि विच्छेद होगा मया धन एव। आ और ए मिलकर के आई आदेश वृद्धि रेची सूत्र से वृद्धि संधि। इस प्रकार से व्याकरणों के प्रश्न में ये हमारा संधि का प्रश्न पूर्ण हुआ। आइए व्याकरण के प्रश्न में दूसरा प्रश्न देखें। अधोलिखित शब्दानाम समास विग्रहम कृत्वा नाम उल्लेखम कुरुत। नीचे लिखे हुए शब्दों के समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखें। पहला पद है गुणानुरक्ता। इसका समास विग्रह होगा गुणेषु अनुरक्ता। यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास है। गणोदनम पद का समास विग्रह होगा गुणम च ओदनम च, तो च अर्थ द्वंद्व द्वंद्व समास। और तीसरा पद है कुसुम उपहार है। कुसुमा नाम उपहार है।
षष्ठी तत्पुरुष। चौथा पद है जाति कुसुम वासिता है, इसका समास विग्रह होगा जाति कुसुम ही वासिता है। यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होगा दुखान्य अनुभूय, यहाँ समास विग्रह होगा दुखानि अनुभूय। द्वितीय तत्पुरुष समास विभव नाश है, इस पद का समास विग्रह होगा विभवस्य नाश है। षष्ठी तत्पुरुष समास सर्व आपदाम आस्पदम सर्वासाम आपदाम आस्पदम, षष्ठी तत्पुरुष समास। और अंतिम पद है ग्रह देवताभ्य है, समास विग्रह होगा गृहस्य देवताभ्य है, षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से यह समस्त पदों का समास विग्रह का प्रश्न पूरा हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको छठा पाठ चारुत्तम चारुदत्त समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए अगला पाठ नंदिनी कथा लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।